तो अरविंद केजरीवाल साहब को देखेंगे तो दोनों की पार्टी में, दोनों के ऑब्वियसली बहुत ऑरा में फर्क है। मोदी ग्लोबल लेवल का लीडर है। साथियों, आज दिल्ली से मैं देश के नौजवानों से भी अपना एक आग्रह दोहराना चाहता हूं। मैंने 1 लाख नौजवानों को राजनीति में आगे आने के लिए कहा है। नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है, वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं? आज तमाम पाकिस्तानी अखबारात के अंदर टेलीविजन चैनल के ऊपर एक बड़ी खबर जिसका तज़किरा रहा, वो है इंडिया के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं, नताइज आए। बीजेपी दोबारा इलेक्शन जीत चुकी। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो नाकाबिले शिकस्त समझे जा रहे हैं। फरवरी में इसी साल में आरएसएस के जो लीडर है मोहन भागवत, उन्होंने कहा था कि 10, 15 या 20 साल के अंदर हम अखंड भारत एस्टेब्लिश कर देंगे। इलेक्शन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसमें इज्जत बेइज्जती का मसला होता है हमारे साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडियन एरिया के अंदर ना। पीपल्स पावर इज व्हाट मैटर्स। पीपल्स पावर अपना काम दिखा देती है। तो जालिमों, मोदी आ गया है। लोग जानते हैं कि अगर आप अवाम से खेलेंगे तो फिर अवाम जो है वो आपसे खेल जाएगी। लेकिन राहुल गांधी का जो जेस्चर्स थे उससे भी मुझे ऐसा ही लगा है, और जो इस वक्त रियलिटी नजर आ रही है, जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है सीट्स की, उससे भी ये हकीकत सामने है कि सरकार बीजेपी ही बनाएगी। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ये मैं इसलिए कहता हूं कि देश को सही मायने में एक गंभीर पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। विकसित भारत को नई प्राण शक्ति की जरूरत है। 21वीं सदी की राजनीति को नए आइडिया, नई ऊर्जा की जरूरत है, नए चिंतन की जरूरत है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अगर अच्छे नौजवान बेटे बेटियां राजनीति में नहीं आएंगे तो ऐसे लोग राजनीति पर कब्जा कर लेंगे जो राजनीति में नहीं आने चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल साहब को देखेंगे तो दोनों की पार्टी में, दोनों के ऑब्वियसली बहुत ऑरा में फर्क है। मोदी ग्लोबल लेवल का लीडर है, ग्लोबल लेवल का उसका इन्फ्लुएंस है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब कहा यह जाता है कि ये जो मिडिल क्लास फ्रस्ट्रेशन है ना, ठीक है जी, बेसिकली ये मिडिल क्लास की फ्रस्ट्रेशन है जो टूटी है, और मिडिल क्लास इज टर्निंग टुवर्ड्स नरेंद्र मोदी। ठीक है, 2 इलेक्शन जीते सेंटर में, लेकिन सूबा नहीं जीत सके, लेकिन ये दिल्ली नहीं जीत सके। अब वो कह रहे हैं कि जी हाँ अब हम जीत गए हैं, अब वो कह रहे हैं कि अब हम जीत गए हैं। ठीक है ना जी। सो इस चीज को देखने की जरूरत है कि ये शायद मिडिल क्लास की फ्रस्ट्रेशन थी, एक जो पॉलिटिकल स्टेटस को जो था उसको उन्होंने तोड़ा। तो इस चीज को थोड़ा सा देखने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है, वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। अभी जो दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें मैंने देखा है कि उनकी पार्टी जो है उनके पास तकरीबन 48 सीट्स हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो 22 सीट्स के साथ खड़ी है, और बड़ी क्लैरिटी है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनकी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे। ये एक समझ लें कि बड़ा मुश्किल चीज थी। अब 48 सीट्स हैं, ठीक है जी, 70 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली है। आम आदमी पार्टी के पास 22 सीट्स हैं एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो डाटा है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी पार्टी जो जीतती है हाफ जो मार्क जीती है, 35 जीतती है, वो गवर्नमेंट बना सकती है। सो ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसमें इज्जत बेइज्जती का मसला होता है हमारे साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडियन एरिया के अंदर ना, कि जी बीजेपी का इज्जत बेइज्जती का मसला है, आम आदमी पार्टी की इज्जत बेइज्जती का मसला है। कांग्रेस तो खैर बाहर थी सारी गेम में, ठीक है जी। अब ये आपको पता है दिल्ली जो है ये इसको बोलते हैं ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी, जैसे इस्लामाबाद है पाकिस्तान के अंदर। और आम आदमी पार्टी 2013 से 2013 से रूल कर रही है।
और उनका कहते हैं कि जो बड़ा रिकॉर्ड है वेलफेयर का, दिस एंड दैट, इस तरह की चीजें। और अभी कुछ अरसे से उनके ऊपर करप्शन की एलिगेशंस आए हैं जिसको उन्होंने डिनाई किया, और आपको पता है कि वो जेलों में भी रहे हैं और एंड ऑल दीज थिंग्स। और इवन के आम आदमी पार्टी पंजाब चली गई, वहां भी हुकूमत बना ली। सो दैट वाज वेरी डिफरेंट कि शायद अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं लेकिन वो अपनी बेस से ही हार गए। ठीक है ना जी। और देखें जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं, 2014 में दिल्ली में जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ गवर्नमेंट थी। ठीक है जी। सो आप इसी से अंदाजा लगा लें ये इस चीज को। एक तो ये चीज, अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या, हमें उसको लफ्ज नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल लेता हूँ जस्ट टू इनहेंस योर वोकैबुलरी। हमारे पंजाबी में कहते हैं ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि मोदी साहब जो है वो हमेशा जीत जाते हैं। और ये जो इन्होंने किया है इसकी क्या लॉजिक है, ठीक है ना जी। और इसके ऊपर बात करते हैं कि देखिए सबसे पहले यू हैव टू एस्टैब्लिश द रीजंस व्हाट हैपेंड बेसिकली। नॉर्मली होता क्या है, ठीक है, इतना कोई आसान काम तो नहीं है। होता क्या है, लेकिन एक लफ्ज होता है उसे बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। जो उस वक्त जो रूलिंग पार्टी होती है उसका एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। ठीक होगा जी। अब ये सारी की सारी जो बात है इसको समझने की जरूरत है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। अब इसमें आप देखें कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो इंटरनल चैलेंजेस भी हैं, जैसे मैंने कहा करप्शन की वजह आ गई। अब 10 साल से वो है, 2013 से थे तो एक था ये। वैसे एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी के भी थे लेकिन वो जीतते रहे हैं। सो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो है वो उनको एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कुछ नहीं कह रहा। और ये पार्टी जो है आम आदमी पार्टी है, लार्जली इसको कहा जाता था ये मिडिल क्लास की पार्टी है। तो ये मिडिल क्लास की पार्टी जो है वो ये एक होती थी। बीजेपी जो है ना वो एक कहते थे डबल इंजन की सरकार। ठीक है जी। सो ये वो समझते हैं कि अब डबल इंजन हमारे पास है। ठीक है जी। और कि मरकज भी आपके पास है, हर जगह सेंटर भी आपके पास है, दिल्ली भी आपके पास है, बाकी भी आपके पास है। तो ये डबल इंजन सरकार जो है ये अब चल रही है। और नरेंद्र मोदी ने ही कैंपेन लड़ी इस इलेक्शन की। और आम आदमी पार्टी की बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हुई थी और उन्होंने कहा जी कि हम डबल इंजन डेवलपमेंट देंगे। और ये भी कहा कि हम आपकी करप्शन को भी एक्सपोज करेंगे। अब नरेंद्र मोदी इज अ पर्सन जिसके ऊपर करप्शन चार्जेस कोई नहीं है, ये करप्शन की बात कोई नहीं है। ये चीज जो है दैट इज समथिंग विच इज देयर। सो ये फैक्टर्स हैं, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि एक तो उन्होंने कहा जी डबल इंजन डेवलपमेंट देंगे, दूसरा उन्होंने कहा जी कि हम आपको आम जो है वो आदमी की पार्टी की करप्शन जो है उसके ऊपर क्रैकडाउन करेंगे। और मुझे ये लग रहा है व्हाट आई अंडरस्टैंड कि आम आदमी पार्टी क्योंकि मिडिल क्लास की पार्टी थी, 22 सीटें जीती हैं वर्सेस 48 है बीजेपी की। मुझे ये लग रहा है कि नेक्स्ट कमिंग डेज में बीजेपी जो है वो थोड़ा टफ टाइम देगी। और बीजेपी मुसलमान के लिए अछूत नहीं है कि बीजेपी को मुसलमान वोट कर ही नहीं सकता। आप देखिएगा पिछले इलेक्शन में भी 8 से 9% मुसलमानों ने वोट किया है बीजेपी को, और इस इलेक्शन में भी आंकड़े आ रहे हैं कि 11% मुसलमान वोट कर रहे हैं दिल्ली में। तो सवाल ये है कि हम मुसलमान के लिए सारी पार्टियां बराबर हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो भी हिंदू है, समाजवादी का जो अध्यक्ष है वो भी हिंदू है, आम आदमी पार्टी का जो अध्यक्ष है वो भी हिंदू है, बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष भी हिंदू है। तो हमारे लिए तो सब बराबर है। हमारे लिए संविधान से ज्यादा ना कांग्रेस हमें दे सकती और ना हमारे जो संवैधानिक अधिकार है वो भाजपा हमसे छीन सकती। तो फिर हम इस डर में, इस भय में क्यों जिए कि साहब बीजेपी आ जाएगी तो हमारा वोट राइट भी छीन लेगी या हमें हिंदुस्तान से निकाल देगी। इस डर और इस भय में हम क्यों जिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।